जय हिंद। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का जो सेकेंड चैप्टर है अम्ल भस्म तथा लवण, उसका जो भी दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न है उन सभी को आज हम लोग हल करेंगे। तो बच्चों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छी तरह से देखिए ताकि इन सारी चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए। तो चलिए आप लोग को ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है क्या, तो आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन कहता है क्या कि गृह निर्मित सूचक आप कैसे बनाएंगे। मतलब कि गृह निर्मित जो हम लोग को घर और में जो चीज़ जो सूचक है निर्माण होता है उसको आप कैसे बनाएंगे। कहता है क्या कि कोई गृह निर्मित सूचक बनाने के लिए सबसे पहले लाल गोभी के छोटे छोटे टुकड़े को जल में गर्म करके छान लेंगे। सबसे पहले कहता है कि कोई लाल गोभी का पत्ता का जो छोटा टुकड़ा लेंगे, उसको क्या करेंगे कि जल के साथ गर्म करके उसको छान लेंगे। मतलब कि सिर्फ उससे जो विलयन प्राप्त होगा उससे हम लोग एक अलग बर्तन में रख लेंगे। फिर कहता है कि विलयन का रंग लाल बैंगनी हो जाता है। तो जब हम निकालते हैं बच्चों, तो जो लाल गोभी का जो जल के साथ गर्म करते हैं तब जो विलयन तैयार होता है वो उसका रंग क्या होता है बच्चों, लाल और बैंगनी रंग का होता है। फिर हम क्या करेंगे, इस विलयन को अलग अलग प्रखनलियों में डाल देंगे। मतलब कि फिर हम लोग क्या करेंगे कि दो अलग अलग प्रखनली लेंगे, उसमें क्या करेंगे कि दोनों में थोड़ा थोड़ा दोनों प्रखनली में इस लाल बैंगनी के जो विलयन है उसको डाल देंगे। ठीक है, और एक प्रखनली में सिरका या नींबू का रस डाल देंगे। तो एक दो प्रखनली लिए हैं उसमें से क्या करेंगे, एक में सिरका या नींबू का रस डाल देंगे। तो प्रखनली में रखे विलयन का रंग बैंगनी रंग से लाल हो जाता है। तो जब हम उसमें सिरका या नींबू का रस डालेंगे बच्चों, तो जो लाल बैंगनी कलर होता है वो सिर्फ लाल रंग में परिवर्तन हो जाता है। फिर एक और प्रखनली बच्चों, फिर क्या करेंगे कि दूसरी प्रखनली में साबुन का विलयन डाल देंगे। तो प्रखनली में रखे विलयन का रंग क्या होता है, बैंगनी रंग से हरा हो जाता है। तो ये एक और जो दूसरा विलयन है उसमें क्या करेंगे, अगर साबुन का विलयन होता है, जो हम लोग साबुन को घोल के क्या करेंगे, वो जो घोल होगा उसी को हम लोग विलयन करते हैं बच्चों। तो उसको अगर डालेंगे तो उसका जो रंग होता है बच्चों बैंगनी से हरा रंग हो जाता है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होता है बच्चों, उससे हमको पता चलता है कि सिरका का रस अम्लीय होता है। अर्थात अगर कोई बैंगनी अगर लाल रंग में परिवर्तन होता है तो वो हमारा क्या होगा, अम्लीय। लेकिन साबुन का विलयन क्या है, क्षारीय प्रकृति है, क्योंकि यह बैंगनी कलर को हरा में परिवर्तन करता है। तो इसी प्रकार हम गृह निर्मित सूचक को तैयार कर सकते हैं। देखिए बच्चों, इसमें करना कुछ नहीं है, ये क्या करना है, लाल गोभी या एक बच्चे इसमें एक और प्रयोग कर सकते हैं, एक हल्दी का भी टुकड़ा ले सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। वो भी हमारा क्या है कि गृह निर्मित ही, हम लोग भी उससे उग जाते हैं। मतलब क्या है कि एक लाल गोभी का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, जैसे मान लीजिए हम अच्छी तरह समझाते हैं। मान लीजिए कि लाल गोभी का टुकड़ा लिए, इसको क्या करना है कि जल के साथ मान लीजिए इस बर्तन में डाल के गर्म कर देंगे। ठीक है, जल के साथ गर्म करेंगे। तो जल के साथ गर्म करेंगे तो बच्चों जो विलयन बनेगा उस विलयन क्या करेंगे कि दो अलग अलग प्रखनली में डाल देंगे। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए दोनों प्रखनली है, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी डाल देंगे, इसमें भी डाल देंगे। और एक में क्या करेंगे बच्चों, सिरका का रस डालेंगे। कौन सा, सिरका या नींबू रस। और एक में साबुन का विलयन डालेंगे। किसका, साबुन का विलयन डालें। तो जब बच्चों इसमें जब सिरका जब डालेंगे, सिरका का रस, तो इसमें क्या होगा बच्चों, यह लाल रंग में परिवर्तन होगा। कौन सा रंग में, लाल। अच्छा, जब इसमें साबुन का विलयन डालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, हरा में। तो जब बच्चों ये लाल में परिवर्तन हो जाएगा तो यह जो विलयन होगा यह हमारा कौन सा गुण हो जाएगा, इसका अम्लीय गुण होगा। कौन सा, अम्लीय गुण हो जाएगा। और जो ये विलयन होगा हमारा ये प्रखनली, ये हमारा कि इसमें कौन सा गुण हो जाएगा, क्षारीय गुण। ठीक है बच्चों, क्योंकि जब लाल रंग में परिवर्तन होगा तो अम्लीय होगा और हरा में होगा तो विलयन होगा। कब, जब लाल गोभी रहेगा तब। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, इनमें अम्ल तथा भस्म की जांच कैसे की जाती है। तो कहता है क्या है कि वैसी सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त हो प्राकृतिक सूचक कहलाता है। जैसे लाल गोभी का पत्ता, हल्दी, चुकंदर इत्यादि, ये सभी क्या है कि प्राकृतिक सूचक है। ठीक है बच्चों, अब कहता है कि अम्ल तथा भस्म की जाँच। सबसे पहले मतलब देखिए प्राकृतिक सूचक मतलब कि जो प्राकृतिक से प्राप्त हो, किससे प्राप्त हो। अगर कोई सूचक प्राकृतिक से प्राप्त होता है तो क्या कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है, प्राकृतिक सूचक कहलाता है। ठीक है, और इसमें दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अम्ल तथा भस्म की जांच कैसे करेंगे हम लोग। तो देखिए, किसी विलयन में यदि नीला रेडमस पत्र को डाल दिया जाए
और वह लाल हो जाए तो वह विलयन अम्लीय होता है। देखिए इसको जांच क्या करेंगे, अगर कोई मान लीजिए कोई लिटमस है, अगर उसमें अगर नीला लिटमस पत्र है, ठीक है बच्चों, अगर कोई विलयन है, यदि उसमें नीला लिटमस पत्र को डाल दें, अगर कोई विलयन है, जैसे मान लीजिए ये एक परख नली है और ये एक परख नली है, अगर इसमें मान लीजिए नीला लिटमस डाल देते हैं, कौन सा, नीला लिटमस, तो अगर इसका कलर लाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो लाल हो जाएगा बच्चों, कौन सा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। अगर लाल लिटमस पत्र को डाल दिया जाए, अगर इसमें लाल ही डाल देते हैं, कौन सा डाल देते हैं, अगर लाल डाल दिया जाए तो अगर वह नीला हो जाता है तो विलयन क्या हो जाएगा, क्षारीय। अगर यह नीला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्षारीय। तो हम इसी प्रकार से अम्ल तथा भस्म की जांच कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए बच्चों कोई विलयन आपके पास रखा हुआ, मतलब कि कोई किसी का घोल जिसे कहते हैं द्रव कहते हैं, अगर किसी अम्ल या कोई भी चीज़ का द्रव रखा हुआ है, ठीक है बच्चों, विलयन कहते हैं, तो उस विलयन को चेक करना है कि उसका जो प्राकृतिक है, नेचर जो है वह अम्लीय है या क्षारीय है। तो उसमें क्या करना है कि अगर उसमें कोई नीला लिटमस पत्र, क्या डालना है, नीला लिटमस, कौन सा, नीला लिटमस। तो नीला लिटमस डालेंगे बच्चों, तो अगर वह लाल में चेंज हो जाए, किस में हो जाएगा, लाल रंग में चेंज अगर हो जाएगा तो समझेंगे कि यह अम्लीय है, कौन सा है, अम्लीय प्रकृति का है, ठीक है, अम्लीय प्रकृति का है। अगर उसमें अगर लाल विलयन डालते हैं, कौन सा, अगर लाल विलयन डालते हैं और वह अगर नीला हो जाता है, क्या हो जाता है, अगर नीला हो जाता है तब समझेंगे बच्चों को वह भस्म है, ठीक है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि अम्ल, भस्म तथा लवण क्या है, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दे। कहता है क्या कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल कहलाता है। मतलब क्या, अगर कोई जलीय विलयन है और उसको टेस्ट करने के बाद अगर उसका स्वाद में खट्टा आता है, अगर वह स्वाद में खट्टा आता है, अर्थात वह हमारा क्या हो जाए बच्चों, अम्ल हो गया, क्या हो गया, अम्ल। अब कहता है कि प्रत्येक का दो दो उदाहरण दे, तो दो दो उदाहरण, एक हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक हमारा हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब कि HCl और H2SO4, तो दो दो उदाहरण हो गया। फिर कहता है भस्म, कहता है भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा मतलब तीखा हो, भस्म कहलाता है। जैसे NaOH, KOH, ये दो हमारा हो गया, इसका उदाहरण हो गया। फिर कहता है बच्चों लवण, कहता है कि लवण तथा भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त प्रतिफल लवण कहलाता है। जब अम्ल और भस्म की अभिक्रिया होती है तो उससे जो प्रतिफल प्राप्त होता है बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। जैसे NaCl, CuSO4, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, लवण हो गया, ठीक है। तो चलिए बच्चों